यूपी का गोरखपुर शहर और इसी गोरखपुर की रहने वाली अंशिका, जिसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बहुत शौक़ था और वो हमेशा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी। उसकी प्रोफाइल पर 700 से ज़्यादा रील अपलोड थीं, लेकिन साधारण सी दिखाई देने वाली अंशिका, इसका एक चेहरा और था जिसने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा रखी थी। दरअसल 20 जनवरी को अंशिका का बर्थडे था और वो अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वो एक युवक पर गोली चला देती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने जिस अंशिका को एक साधारण सी लड़की समझकर गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और पूछताछ में जो खुलासे हुए, जो सच सामने आया, उसको सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल अंशिका एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलर थी, जिसने 150 से ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल किया था, जिसमें पुलिस के बड़े बड़े रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी लड़की एक इतनी बड़ी ब्लैकमेलर बन जाती है। इतना ही नहीं, अंशिका के ऊपर चोरी, रंगदारी, ऐसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस कहानी में हम एक एक करके सारी परतों को खोलेंगे। इस कहानी का हर एक मोड़ बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को बारीकी से और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ये कहानी है यूपी के गोरखपुर शहर की रहने वाली अंशिका की। अंशिका, जिसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बेहद शौक़ था और वो हमेशा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी। अंशिका के जो शौक़ थे बहुत ही महंगे थे, जैसे कि नए नए कपड़े ख़रीदना, नए नए मोबाइल बदलना, महंगी गाड़ियों में घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना। अंशिका के यही महंगे शौक़, रहन सहन और दोस्तों के साथ घूमने फिरने के चलते उसके घर वाले अंशिका से दूरी बना लेते हैं। दरअसल 20 जनवरी को अंशिका का बर्थडे था और अंशिका अपना बर्थडे दोस्तों के साथ मॉडल शॉप पर सेलिब्रेट कर रही थी। उसी समय विशाल मिश्रा अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचता है और किसी बात को लेकर अंशिका से विशाल का झगड़ा होता है, बहस होती है और इसी बहस के चलते अंशिका अपनी पिस्टल निकालती है और छीना झपटी में अंशिका की पिस्टल से एक गोली चलती है, जो कि विशाल के दोस्त अमिताभ निषाद के सीने में जाकर लगती है। मौके पर मौजूद लोगों ने अंशिका और उसके दोस्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अंशिका और अंशिका के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक विशाल मिश्रा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि विशाल एक हॉस्पिटल में बतौर मैनेजर काम करता है। अंशिका अपने दोस्त बंटी के साथ एक दिन हॉस्पिटल आती है किसी काम से, जहां उसकी मुलाकात विशाल से होती है। बातचीत के दौरान अंशिका विशाल से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर एक बार अंशिका अपने दोस्त बंटी के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। विशाल को वो बाहर बुलाती है और पिस्टल दिखाकर उससे 12,000 रुपये की डिमांड करती है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी और रेप केस में फंसाने की धमकी देती है। विशाल डर कर अंशिका को 12,000 रुपये दे देता है। फिर 20 जनवरी 2026 को अंशिका विशाल को फिर से कॉल करती है और 50,000 रुपये की डिमांड करती है। पैसे नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी और विशाल को रेप केस में फंसाने की धमकी देती है। विशाल कैसे भी करके पैसे की व्यवस्था करता है। विशाल ने देखा कि अंशिका अपने दोस्तों के साथ सिंघाड़िया इलाके में मॉडल शॉप पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तभी विशाल अपने दोस्त अमिताभ निषाद के साथ मौके पर पहुंचता है। विशाल और अंशिका में किसी बात को लेकर बहस होती है और इसी बहस में अंशिका अपनी पिस्टल निकालती है और झीना झपटी के दौरान उसकी पिस्टल से गोली चलती है, जो कि विशाल के दोस्त अमिताभ निषाद के सीने में जाकर लगती है। अमिताभ घायल हो जाता है, उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने अंशिका और उसके दोस्तों को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंशिका दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर लोगों से रंगदारी मांगती थी और पैसे नहीं देने पर
जान से मारने की धमकी, रेप केस में फंसाने की धमकी देती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2021 में अंशिका संत कबीर नगर इलाके में एक किराए के मकान में रहती थी। उस मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि अंशिका अक्सर अपने रूम पर नए नए लड़कों को लेकर आती थी और उन लड़कों के साथ उस रूम पर रुकती थी। जब मकान मालिक ने कमरा खाली करने के लिए कहा तो उसको फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। डर के कारण मकान मालिक ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और कुछ दिन बाद अंशिका रूम खाली कर वहाँ से निकल जाती है। पुलिस जांच में सामने आया कि अक्टूबर 2025 में अंशिका अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने जाती है, जहां पर वो एक थार कार को रेंट पर लेते हैं और बाद में उसको वापस नहीं करते और पकड़े जाने के डर से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी को शहर में घुमाते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही पुलिस ने इस चोरी के केस में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब ये खबर अंशिका को मिली तो अंशिका अंडरग्राउंड हो जाती है और जभी से पुलिस अंशिका की तलाश कर रही थी। जब पुलिस ने अंशिका को गोली चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसका मोबाइल खंगालती है तो उसके मोबाइल से कुछ ऐसी अश्लील वीडियो, कुछ चैट और पेमेंट ट्रांजैक्शन के ऐसे सबूत पुलिस को मिले जिसको देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल अंशिका पहले लोगों से मैसेंजर पर बात करती, दोस्ती करती, उसके बाद उनका नंबर लेकर व्हाट्सएप पर चैट करती और फिर शुरू होता वीडियो कॉल का सिलसिला। जब सामने वाला पूरी तरीके से भरोसे में आ जाता तो उसके बाद अंशिका न्यूड होकर उससे वीडियो चैट करती और उसको रिकॉर्ड करके फिर शुरू होता असली ब्लैकमेलिंग का खेल। अंशिका उस वीडियो को वायरल करने की धमकी और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर लोगों से पैसे का डिमांड करती। लोग बदनामी के डर और घर परिवार के टूटने के डर से अंशिका को पैसे देते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अंशिका ने पिछले 5 साल में 150 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें लगभग 12 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसमें कुछ ऐसे बड़े रैंक के अधिकारी भी इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं। पुलिस को नहीं पता था कि पुलिस ने जिस अंशिका को एक छोटे से गोली कांड में गिरफ्तार किया है वो इतने बड़े खेल की मास्टरमाइंड निकलेगी। पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस इस वक्त हर पहलू पर इस केस की जांच कर रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाली हर चीज़ हकीकत नहीं होती है। इस दिखावे की दुनिया में कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनके चेहरे दिखते तो कुछ और हैं लेकिन असल में होते कुछ और हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।